हेलो। हेलो। विविध भारती एफएम आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूं और अपने श्रोताओं को बताऊं कि हमारे साथ इस समय टेलीफोन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ यानी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय पांडे जी। डॉक्टर साहब का स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी और आपके सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से नमस्कार। डॉक्टर अजय पांडे जी, कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है और जी। अभी भी उसमें कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। सारे जी। लोग चिंतित हैं और बिल्कुल ये जो संख्या है संक्रमितों की लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत जी। सारे लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। जी। लेकिन फिर भी जो जागरूकता लोगों में होनी चाहिए, जिस तरह से सतर्कता होनी चाहिए, उतनी सतर्कता अभी लोगों में नहीं दिखाई पड़ रही है। एक चिकित्सक के रूप में आप भी निश्चित रूप से बाहर निकलते होंगे, देखते होंगे, क्या जी। महसूस कर रहे हैं आप? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ पांडुरंग जी कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमारे देश में जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी हैं, जी। लोग एक दूसरे स्थानों से जाने आने लगे हैं और लोगों की दिनचर्या वापस में पुनः नॉर्मलाइज होने लगी है। जी। तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग जो एक जितने प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने हम लोगों को बताए हैं अपने देशवासियों को जी। कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमें मास्क सही ढंग से पहनना है, हमें अपने साफ सफाई और अपने जो है हाथ की स्वच्छता पे ध्यान रखना है। मैं जी। आज ही ग्रामीण अंचल की तरफ जा रहा था जी। तो मैंने देखा कि कहीं पे भी रास्ते में, ग्रामीण स्थानों पे, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति मुझे मास्क पहने हुए नहीं दिखाई पड़ रहा था। कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं दिखाई पड़ रहा था। किसी को भी ये ध्यान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो जी। उसके साथ कम से कम हम एक दूरी बना के रखें। हम्म। अगर वो उस तरह से घुल मिलकर हमारे साथ रह रहा है तो अगर वो कहीं से कोई वायरस का इन्फेक्शन लेके आया है तो नए स्थान पे वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। जी। लोग लॉकडाउन खुलने के बाद एक नॉर्मल सी जीवन प्रक्रिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी महामारी की स्थिति हमारे देश में खत्म नहीं हुई है जी। और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और हम लोगों ने ये देखा है न सिर्फ अपने चिकित्सा के स्थानों पे बल्कि सामान्य पब्लिक के बीच में भी कि लोग मास्क को सही ढंग से नहीं पहन रहे हैं। जी। अपने मास्क को ऊपर नीचे करते रहते हैं, नाक के ब्रिज से लेकर और ठुड्डी तक पूरी मास्क को ढका हुआ नहीं रहता है। अपने हाथों से मास्क को बार बार छूते रहते हैं। जी। तो इन सारी चीजों के कारण वास्तविकता में जो बात करते हैं किसी के साथ तो मास्क को नीचे कर लेते हैं। तो ये इन सारी चीजों के कारण वास्तव में जो प्रिकॉशन होने चाहिए जी। जिसके कारण कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण की दर कम हो, हम्म। वो हमारे समाज में ऐसा नहीं हो पा रहा है। जी। जी। डॉक्टर अजय पांडे जी, क्या लगता है आपको कि क्यों लोग इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? क्यों गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ लोगों में या तो इसके समझ का अभाव है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से सारे स्थानों पे, रेडियो में, टेलीफोन लाइंस पे, टीवी में, सभी जगह इस बातों को समझा रहे हैं। जी। बट कुछ तो हम लोग की अपनी तरफ से, जिसको कहते हैं ना कि हम स्वास्थ्य के प्रति हमारा जो नजरिया है वो हमेशा से आलसी प्रवृत्ति का है जी। कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए उतने मैच्योर नहीं हैं, उतने सजग नहीं रहते हैं जी। और उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जी। कि हमारा तो जीवन ऐसे ही ठीक है, हम यूं ही ठीक रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। जी। जी। जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे देश में 3 लाख से ऊपर मरीज हो गए हैं जी। और जैसे जैसे जब मरीज बढ़ेंगे तो उनमें जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां हैं, उन लोगों को ये सब इस कोरोना से द्वारा कोविड-19 बीमारी से ग्रसित होने पर उनके मरने की दर ज्यादा होगी सामान्य लोगों से। जी। जी। तो इसलिए ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको संक्रमण से बचाव के जो उपाय हैं उसको पूर्ण रूप से जो है उसका पालन करें और संक्रमण की दर को कम करने का प्रयास करें। जी। डॉक्टर अजय पांडे जी, निश्चित रूप से संक्रमण के सारे उपायों के बारे में आप चिकित्सकों की ओर से, हम आकाशवाणी दूरदर्शन की ओर से, विविध भारती की ओर से, समाचार पत्रों में, प्रशासन, सरकार की ओर से इतना बताया जा रहा है
कि बार बार लोगों तक वो सूचना पहुंचने के बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। जी अब ये सूचनाएं तो बार बार पहुंच रही है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अब जी लोग खुद यदि सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी सुरक्षित रह पाएंगे और बच पाएंगे, ये निश्चित है। यह अति आवश्यक है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय पांडे जी, आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और जी ऐसे समय में जो ये कोरोना काल है, ऐसे जी में हार्ट की बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, क्योंकि जो हृदय है वो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका सुचारू ढंग से काम करना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो जी जी जो भी ऐसे रोगी हैं जो हार्ट की किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, अगर उनको समस्या होती है तो वो उनको डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए इस समय किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध है? देखिए, हम सभी लोगों ने और सभी चिकित्सक गणों ने और सभी अस्पतालों ने इस तरह की व्यवस्था की है, जिसको हम लोग कहते हैं टेली मेडिसिन जी या टेली कंसल्टेशन। जी इसमें कि जो भी हृदय के मरीज, डायबिटीज के मरीज या जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको और भी जिनको हम लोग बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी, जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जी उन लोगों को ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे अभी जाने से बचना चाहिए जहाँ पे अधिकाधिक संख्या में लोग आ रहे हैं जो कि संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं, जी क्योंकि उनके द्वारा ये लोग संक्रमित हो सकते हैं। हम्म इसी कारण से हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई अत्यधिक इमरजेंसी की अवस्था न हो जी तो आप क्लिनिक्स में या अस्पतालों में जाने से भी बचाव करें और टेली मेडिसिन या टेली कंसल्टेशन द्वारा अपने डॉक्टर से परामर्श लें। जी लेकिन किंतु अगर कोई इमरजेंसी की अवस्था है तो आप सभी अस्पतालों में इमरजेंसी, जैसा सरकार ने भी किया है, गवर्नमेंट अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में सभी जगह इमरजेंसी चिकित्सा की सुविधा 24/7 उपलब्ध है, तो आप वहां जाके अपनी सुविधा ले सकते हैं। जी किंतु अगर अति इमरजेंसी अवस्था ना हो तो ऐसी जगहों पे जाने से बचाव करें। अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए एक दैनिक दिनचर्या को नियमित करें अपनी, जी और अपने अपने दिनचर्या में कुछ योग, कुछ प्राणायाम, जी कुछ अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है, जिसको कहते हैं कि मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे में अकेलापन हम लोगों को बहुत लगने लगता है। बिल्कुल। तो इस अकेलेपन को दूर रखने के लिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ जी जुड़ें, जी उनके साथ बैठें, उनके साथ वार्तालाप करें, उनके साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं। इससे आपके मन को भी मजबूती मिलेगी, बिल्कुल। तो आपका मन भी मजबूत रहेगा, आप अपने आप को अकेला अकेला अनुभूत नहीं करेंगे, जी जी जो कि बहुत आवश्यक है इस समय में। ये भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप बिल्कुल। अपने खान पान की चीजों में नियमितता रखें, जी जो बहुत सारे समाचार पत्रों में, अखबारों में और सोशल मीडिया में, चैनल्स में आप देख ही रहे हैं कि जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतीय पद्धतियों में वर्षों से हम लोग उनका उपयोग करते आ रहे हैं, जी उन सारी चीजों को काफी लोग जानते भी हैं और उन सारे घरेलू उपायों का प्रयोग करते हुए जो शरीर की इम्यूनिटी है उनको बढ़ाएं। जी योग करें नियमित रूप से, प्राणायाम करें, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इन सारी चीजों से आपकी श्वास ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, इन सारी चीजों के ऊपर जो है आपका प्रभाव और प्रबुद्ध होता है और जी आपकी शरीर की लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, न सिर्फ शारीरिक रूप से जी बल्कि मानसिक रूप से भी। बिल्कुल। डॉक्टर अजय पांडे जी, हृदय रोग आजकल बहुत सारे लोगों को पीड़ित कर रहा है, तो हृदय संबंधी रोग हमें न हो, हम उससे बचे रहें, इसके लिए किस तरह की सावधानी एक सामान्य व्यक्ति ने रखनी चाहिए? इसके लिए पांडुरंगी, जो सबसे बड़ी बात है कि जो हृदय रोग, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि एक तो हमारे देश में कुछ ऐसे हृदय रोग को जन्म देने वाली उनका जननी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज या मधुमेह है, जी अवसाद है, या जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, जी स्ट्रेस है जी लाइफ का, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये सारी बीमारियां जो कि वास्तव में हृदय रोग की बीमारियों की जननी है, जी और हमारे देश में यूं भी वैसे डायबिटीज के बहुत ज्यादा रोगी हैं। हमारा देश आने वाले वर्षों में चाइना के बाद सबसे बड़ा देश होने वाला है जिसमें मधुमेह रोगियों की संख्या हो। जी तो मधुमेह से ग्रसित लोगों में हृदय की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो सभी लोगों को एक तो अपने खान पान, आचार विचार, जी व्यवहार, आहार, इन सारी चीजों को संयमित और नियमित करना है। जी
अभी कई बार अभी हम लोगों ने ये देखा कि जैसे लॉकडाउन के दौरान जब सारे लोगों में नियमितता दिखाई पड़ रही थी, लोगों की भागा दौड़ बंद हो गई थी, तो पर्यावरण भी बहुत शुद्ध हो गया था हमारा। बिल्कुल। और हमारे पर्यावरण में जितनी गंगा जितनी शुद्ध हो गई है, और आकाश में जो हमारा जो प्रदूषण का जो लेवल था इतना कम हो गया। जी तो ये भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोगों ने वास्तव में अपनी बीमारियों को खुद ही जन्म दिया है। जी तो अगर हम अपने जीवन को नियंत्रित रूप से व्यतीत करें, जी उसको एक संयम में डालें और अपने आहार को संयमित करें, आचार को संयमित करें, विचार को संयमित करें और नियमित दिनचर्या का पालन करें, तो हमें ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, जैसे जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ये इनको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। जी तो लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे संख्या में कम होने लगेगी। हम लोग की जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी भी अगर हमारी बढ़ेगी जी तो ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें कम होंगी जी और हम लोग आपस में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने इमोशंस में भी बहुत मजबूत होंगे। जी। डॉक्टर अजय पांडे जी, जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, ऐसे जी समय में जब हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, हमें टेलीमेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, तो जी उनकी जो दवाएं चल रही हैं या जो परहेज उनका चलता रहता है, ऐसे जी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी ज़रूरी सलाह आपकी ओर से मिलनी चाहिए। मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि वो जिन दवाइयों पे उनकी शारीरिक स्थिति नियंत्रित में है, जी जो भी वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या शुगर की दवाइयाँ या हार्ट की दवाइयाँ अपने डॉक्टर के सहयोग से कर रहे हैं, जी उसको नियमित रूप से करते रहें। और घर पे सेल्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग की मशीनें आज के समय में हमारे देश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। जी और मैं अपने सभी टेलीमेडिसिन के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ये कहता हूँ कि आप मुझे अपने सेल्फ मॉनिटर्ड ब्लड प्रेशर और सेल्फ मॉनिटर्ड ब्लड ग्लूकोज के बारे में मुझे बताइए। जी मैं उन्हें ये भी कहता हूँ कि जैसे कि हर व्यक्ति के घर में आज के समय में सेल फोन होता है और थर्मामीटर होता है, जी तो हमारे इस देश में हर परिवार में, कम से कम हर व्यक्ति के पास नहीं तो हर परिवार में, एक सेल्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन और सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन अवश्य होनी चाहिए, जी जिससे हम सिर्फ अपने परिवार के किसी भी में कोई भी अगर लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज पे है जी तो उसकी हम मॉनिटरिंग करते रहें। अगर मॉनिटरिंग में हमें ये अंदाजा लगता है कि भाई इनकी ये ब्लड प्रेशर या शुगर ये अनियंत्रित है, जी तो हम अपने चिकित्सक से सलाह लें। अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो टेलीमेडिसिन द्वारा सलाह लें। जी कोई बहुत इमरजेंसी है तो आप डॉक्टर से उनके मतलब आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं के में जाके उनसे सहायता लें और अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें। अब तो हमारे पास बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं कि आपको घर बैठे भी आपकी दवाइयां आप तक पहुंच सकती हैं। जी। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ज़रूरी कहा जा रहा है और उसका बहुत सारा बहुत ही लाभ भी है, महत्वपूर्ण। तो आप क्या कहना जी, चाहेंगे श्रोताओं को इसके बारे में? आरोग्य सेतु ऐप में मैं कहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी लोगों को उसको एक एक पासपोर्ट की तरह से यूज करने की आवश्यकता है। और सरकार ने भी देखा है कि जब हम लोग ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं, चाहे वायुयान से, चाहे बस द्वारा, चाहे अगर हम लोग जैसे अब अस्पताल में भी आते हैं, तो हम जी अस्पताल में आने वाले जो इमरजेंसी में आने वाले मरीज और उनके तीमारदार दोनों जन का हम लोग जब स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं कि इनका आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड है कि नहीं, जी और आरोग्य सेतु ऐप में उनकी क्या स्थिति है, मतलब वो लो रिस्क में है, हाई रिस्क में है। तो जिससे कि ये अवश्य, और इससे आप अपने आप का असेसमेंट भी कर सकते हैं। जी और उसमें बहुत सारे आरोग्य सेतु ऐप में आपको ये भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सारी मिलती रहती हैं कि अभी आपके एरिया में आपसे 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी में कोई कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है या नहीं, जी और साथ ही साथ आपके देश की क्या स्थिति है, कोरोना के कितने मरीज हैं, और बहुत सारे और ऐसी इंफॉर्मेशन हमें आरोग्य सेतु से मिलती रहती है जो कि हमें अप टू डेट रखती है और बचाव में भी रखती है। तो तो मैं निश्चित अपने सभी श्रोतागणों से ये निवेदन करना चाहूंगा, जी हम लोगों ने अपने मोबाइल में पहले दिन से ही आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जब पढ़ा था तब से ही उसे डाउनलोड किया और हमेशा उसको अपडेट करते रहते हैं अपनी परिस्थितियों को। जी और मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो भी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उसको नियमित समय पे उसको अपडेट करते हैं।
बहुत अच्छी बातचीत डॉक्टर अजय पांडे जी आपसे हुई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सतर्कता और सावधानी हमें हर तरह से सुरक्षित रखेगी। टेलीमेडिसिन की जो सेवा है वो इस समय अति महत्वपूर्ण है और अत्यंत उपयोगी है। तो इसका सहारा सब लोग ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके जरिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए परामर्श और दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ थे श्रोताओं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी। एफएम विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए इजाजत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।